So hello everyone. So I'm back with another video. So I'm recently working in Punjab National Bank, selected in IBPS PO 2021. आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ क्वांट सेक्शन की स्ट्रैटेजी। काफ़ी एस्पिरेंट्स के जो है रिक्वेस्ट थी कि मैं क्वांट सेक्शन के बारे में कुछ बताऊँ आपको, किस तरीके से आपको स्ट्रॉन्ग करना है अपना क्वांट सेक्शन, क्योंकि काफ़ी बच्चे इस चीज़ में पीछे रह जाते हैं और क्वांट पे उनके मार्क्स जो हैं कम आते हैं। सो आज मैं आपके लिए वही लेके आई हूँ कि क्वांट को आपको कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, कैसे आप इजीली जो है 25+ मार्क्स लेके आ सकते हैं। सो जो ये वीडियो मैं बना रही हूँ इसमें जो है आप किसी भी बैंक एग्ज़ाम के लिए आराम से क्वांट का सेक्शन प्रिपेयर कर सकते हैं। मतलब ये किसी इंडिविजुअल एग्ज़ाम लेवल के लिए नहीं है। सो आप किसी भी एग्ज़ाम लाइक आरआरबी पीओ हो गया, आपका क्लर्क हो गया, आईबीपीएस पीओ हो गया, क्लैरिकल हो गया, एंड आपका जो है एसबीआई पीओ क्लर्क हो गया, तो ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए जो है बेनिफिशियल है। सो हम स्टार्ट करते हैं बिगिनर लेवल से। तो जो लोग बिगिनर हैं, जिन्होंने प्रिपरेशन अभी स्टार्ट ही की है क्वांट सेक्शन के लिए, उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये स्टेप्स जो हैं फॉलो करेंगे स्टेप बाय स्टेप, तो आप इजीली जो है क्वांट सेक्शन को बहुत इजी बना सकते हैं और आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो हम पहले आते हैं अपना स्टेज 1 पर। तो आपको स्टेज 1 पर करना क्या है, सबसे पहले तो टेबल्स जो हैं आपको 1 to 30 याद करने हैं। ठीक है, एक आप रजिस्टर ले लीजिए नोट्स बनाने के लिए क्वांट के। तो उसमें पहले तो आप 1 से लेकर 30 तक उनको टेबल्स को लिखिए और डेली आप उनको देखिए, क्योंकि देखने से क्या होती है वो चीज़ जो है आपके माइंड में फिट हो जाती है। सो आपको यही करना है, टेबल्स आपको देखने हैं और एक बार पढ़ना है उनको डेली। ठीक है, देन आते हैं हम सेकेंड चीज़, स्क्वायर रूट। तो आपको स्क्वायर रूट जो है 1 से 30 तक जो है कंप्लीट करने हैं। उनको भी आपको अपनी जो फेयर नोटबुक है जो भी आपने बनाई हुई है उसके अंदर 1 से 30 तक आपको स्क्वायर रूट लिखने हैं एंड देन उनको याद करना है। तो स्क्वायर रूट की भी ट्रिक्स आती हैं। ठीक है, तो आप किसी भी यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए, नहीं तो मैं एक वीडियो बना दूंगी सेपरेटली स्क्वायर रूट की ट्रिक्स क्या होती हैं। आप इजीली जो है सेकेंड रो में कितना भी बड़ा सम हो तो स्क्वायर रूट आप इजीली निकाल सकते हैं। अगर आपको स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट की ट्रिक्स वाली वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट्स में ज़रूर बता देना, मैं उसकी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। तो स्क्वायर रूट देन आपका क्यूब रूट, तो ये दोनों आपको जो है अपनी नोटबुक में लिखने हैं और इनकी ट्रिक्स जो है किस तरीके से आप बड़े से बड़े नंबर्स का स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट निकाल सकते हैं वो आपको तैयार करना है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा 4th पॉइंट, इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस लाइक आपका 25% हो गया, तो 25% का आपको फ्रैक्शन क्या होता है 1/4। 20% का फ्रैक्शन क्या होता है 1/5। ठीक है, आपका हो गया 33 1/3 का परसेंटेज, सॉरी 33% का क्या होता है फ्रैक्शन आपका 33 1/3। तो इस तरीके के काफ़ी फ्रैक्शंस होते हैं जो काफ़ी मतलब हर एक क्वेश्चन में आपको मिलेंगे। तो कुछ ही इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस होते हैं, तो वो आपको कहीं भी आप सर्च कर लीजिए, नहीं तो ये जो पूरा सेक्शन है ना आपका, ये सेक्शन मैं आपको अलग वीडियो बना दूंगी आपको किस तरीके से विद ट्रिक्स। ठीक है, ज़्यादा आपको लंबा खींचना ना पड़े, कैसे आप इजीली इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस को कन्वर्ट कर सकते हैं, क्यूब रूट कैसे निकाल सकते हैं, स्क्वायर रूट कैसे निकाल सकते हैं और टेबल्स जो हैं किस तरीके से याद कर सकते हैं। तो अगर आपको इन सब टॉपिक्स पे एक सेपरेट वीडियो चाहिए आप विद ट्रिक्स, तो आप मुझे कमेंट्स में बता देना कि हाँ इसकी आपको ज़रूरत है। ठीक है, देन ये चीज़ हो गई आपकी। उसके बाद आपको डेली प्रैक्टिस करनी है इन सभी टॉपिक्स की। जब तक आपका ये कैलकुलेशन कंप्लीट मतलब अच्छे से आपका स्ट्रांग नहीं हो जाता, ठीक है, तब तक आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस के लिए ये नहीं आपने महीना 2 महीना ले लिया, तो आपको इसके लिए जो है आप 5 से 10 दिन मान के चलिए, इजीली आपकी प्रैक्टिस में प्रॉपर हो जानी चाहिए। ठीक है, बाकी स्पीड तो आपकी बढ़ जाएगी जैसे जैसे आप क्वेश्चंस जो है आगे आगे सॉल्व करते रहेंगे। उसके बाद आते हैं हम स्टेज 2 पर। तो स्टेज 2 में क्या है, सबसे पहले तो आपको देखना है सिलेबस, चेक करना है आपको सिलेबस में क्या क्या टॉपिक्स आपके मेंशन है। ठीक है, सिलेबस चेक करने के बाद आपको देखना है कि आपकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस क्या है। अब वो स्ट्रेंथ एंड वीकनेस आपको कैसे पता चलेगी, जब आप चैप्टर वाइज चैप्टर जो है स्टार्ट करेंगे प्रिपेयर करना। तो सबसे पहले जो चैप्टर आपको पिकअप करना है वो है आपका परसेंटेज। ठीक है, तो आपको जो है सबसे पहले परसेंटेज वाला चैप्टर उठाना है, देन उसके पहले क्लियर करना है उसके बेसिक्स कंसेप्ट के साथ। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, जब आपका बेसिक और आपके कॉन्सेप्ट्स जो है क्लियर हो जाएं, आपको डेली जो है इसके क्वेश्चंस लगाने हैं। डेली आपको 50 to 100 क्वेश्चंस जो आपको लगाने हैं। और कहीं भी आप जो है अटक जाते हैं या फिर आप
क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो आपको वापस उस चैप्टर पर जाना है और उसको देखना है कि आपका जो है कहाँ पे आपकी मिस्टेक हुई है और कहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है आपका क्लियर नहीं हुआ है। तो क्वेश्चन जो आपके नहीं हो पा रहे हैं उनको छोड़ना नहीं है आपको, उनको वापस जाना उस चैप्टर पे, उस देखना है उस टॉपिक में कि वो किस कॉन्सेप्ट से है। ठीक है, तो ये करना है। तो सबसे पहले आपको परसेंटेज चैप्टर आपको क्लियर करना है, देन रेशो। ठीक है, अगर आपका परसेंटेज क्लियर हो गया है देन आपको रेशियो चैप्टर उठाना है और ऐसे ही जैसे परसेंटेज का मैंने बताया 50 to 100 डेली क्वेश्चंस करने हैं, तो इसी तरीके से रेशियो का भी आपको करना है भाई। ठीक है, देन प्रॉफिट एंड लॉस, और जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ कि स्टेज बाय स्टेज कौन कौन से चैप्टर आपको करने हैं इसी तरीके से करने हैं। बिकॉज अगर आपका परसेंटेज हो गया, परसेंटेज के बाद रेशियो करना बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस करना है उसके बाद, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस में क्या है, सारा परसेंटेज का खेल है। क्या है? परसेंटेज का खेल। तो अगर आपका परसेंटेज एंड रेशियो बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया है तो आप प्रॉफिट एंड लॉस वाला चैप्टर भी इजीली कर सकते हैं, क्योंकि सारा जो भी खेल है इसमें प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर में सारा परसेंटेज का खेल है। सेम उसके बाद आता है हमारा सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। प्रॉफिट एंड लॉस के बाद आपको उठाना है सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, क्योंकि इसमें भी सारा परसेंटेज का खेल है, परसेंटेज हो गया आपका, रेशियो हो गया। ठीक है, और ऐसे ही जैसे आपने इसके क्वेश्चंस लगाए थे 50 to 100, तो इन टॉपिक्स के भी आपको 50 to 100 डेली क्वेश्चंस लगाने हैं। देन आता है आपका मिक्सचर एंड लिगेशन। ठीक है, फिर आता है हमारा स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, देन टाइम एंड वर्क उठाना है एंड पाइप्स एंड सिस्टर्न। तो जो टाइम एंड वर्क और पाइप्स एंड सिस्टर्न है अलग चैप्टर है, बट दोनों का कॉन्सेप्ट जो है सेम है। ठीक है, दोनों कॉन्सेप्ट में बस चैप्टर्स अलग हैं। अगर आपका टाइम एंड वर्क क्लियर हो गया है तो आप पाइप्स एंड सिस्टर्न वाला चैप्टर इजीली कर सकते हैं, ज़्यादा आपको डिफिकल्टी नहीं होगी इसको समझने में। देन आता है आपका लास्ट में प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो ये हो गया आपके चैप्टर्स। बाकी कुछ एक दो चैप्टर आपके रह गए हों तो आप एक बार सिलेबस में चेक कर लेना। अब बारी आती है कि हमारी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। जब आपके पूरा सिलेबस आपने चेक कर लिया, आपने प्रैक्टिस कर ली, देन आपको समझ में आ जाएगा कि आपका जो है स्ट्रॉन्ग टॉपिक कौन सा बना है इसमें। ठीक है, तो आप जो भी आपका स्ट्रॉन्ग है उसको और स्ट्रॉन्ग करिए, और जो वीक है आपको उसको छोड़ना नहीं है, लेकिन इतना रखना है कि कोई इजी क्वेश्चन आ जाता है तो आप इजीली कर पाओ उसको। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अरिथमेटिक का पोर्शन। ठीक है, तो हमारा स्टेज 2 था अरिथमेटिक के ऊपर, कि आपको अरिथमेटिक पोर्शन जो है कैसे अपना करना है। ठीक है, और अब आते हैं हम अब आते हैं हमारी इस चीज़ पे कि डेली जो है आपको प्रैक्टिस करने क्वेश्चंस की, जब सारे आपके जो टॉपिक है कंप्लीट हो जाएं। प्रैक्टिस अगर आपने जहाँ छोड़ दी वहाँ पे आपका जो है क्वांट जो है थोड़ा सेक्शन डाउन हो जाएगा, क्योंकि जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी स्पीड भी बढ़ेगी एक्यूरेसी के साथ। ठीक है, तो आपको डेली प्रैक्टिस करनी है, इन चैप्टर्स की छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। जब आपके ये चैप्टर्स जो हैं कंप्लीट हो जाएं, ठीक है, जब आपके चैप्टर्स जो हैं कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद आपको उठाना है DI का पोर्शन, क्योंकि सबसे बड़ी जो भूमिका है आपकी क्वांट सेक्शन में वो आपकी DI की है, क्योंकि एक DI में आपके 5 क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपने एक DI आपने समझ में आ गया तो आप ईजिली जो है उस DI को 2 से 3 मिनट में ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। बस एक समझने वाली चीज़ है, अगर आपको समझ में आ गई है DI तो आप ईजिली 2 से 3 मिनट में आप 5 क्वेश्चन आराम से निकाल सकते हैं। तो DI का सेक्शन जो है बेस होता है सारे अरिथमेटिक के टॉपिक्स पे। ठीक है, अगर आपका अरिथमेटिक का टॉपिक आपका बिल्कुल क्लियर है तो आप इजीली जो है DI का पोर्शन सॉल्व कर सकते हैं। तो DI के DI भी जो है काफ़ी तरीके की होती हैं, जैसे आपका बार ग्राफ हो गया। ठीक है, लाइन DI होगी, लाइन जो ग्राफ होता है। ठीक है, देन आपका जो है कैलकुलेट हो गई, और आपका पाई चार्ट वाला हो गया। तो ये सारे DI जो है अरिथमेटिक के ऊपर होती हैं। अगर आपका अरिथमेटिक सेक्शन क्लियर है तो आप DI इजीली कर सकते हैं। अब DI को स्ट्रॉन्ग कैसे करना है? DI को स्ट्रॉन्ग करने का भी वही तरीका है कि आपको जो है डेली 5 से 10 जो है DI सेक्शन आपको डेली क्वेश्चन उठाने हैं। ठीक है, 5 से 10 क्वेश्चन डेली उठाने हैं। ठीक है, और उनको प्रैक्टिस करनी है। तो आप अगर इस तरीके से क्वांट सेक्शन जो है प्रिपेयर करेंगे, आप इजीली जो है 25+ मार्क्स इजीली गेन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप नहीं फॉलो करेंगे तो वो अलग चीज़ है, बट अगर आपने ये स्ट्रैटेजी आपने अपनाई है तो आप जहाँ पे बिगिनर थे क्वांट में, ठीक है, बिगिनर से आप सीधा जो है एकदम हीरो बन जाएंगे। ठीक है, हीरो का मतलब है ना जीरो से हीरो, तो ये चीज़ है आपकी। तो आपको जो है क्या करना है, जिस तरीके से मैंने आपको टिप्स दी हैं,
टिप्स एंड आपको स्ट्रैटेजी बताई है, जिस तरीके से अगर आप इस तरीके से फॉलो करेंगे आप इजीली जो है क्वांट सेक्शन में बिल्कुल महारत हासिल कर लेंगे, आप बहुत अच्छे हो जाओगे क्वांट में। तो कोई भी आपका एग्जाम आता है, SBI हो गया, IBPS हो गया, RRB हो गया, इजीली आप क्वांट सेक्शन को अपना क्लियर कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है, हर एक टॉपिक की आपको कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करना है, ठीक है। अब मेंस के अब क्या होता है कि एस्पिरेंट्स जो हैं मेंस एग्ज़ाम में बहुत डरते हैं, ठीक है, कि मेंस में आपका जो है कैसे हो पाएगा क्वांट। तो आपको मेंस के एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेंस में आपका जो है आता वही है जो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। अगर आपका बेसिक बिल्कुल क्लियर है, अगर आपने जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं पहले वाली, किस तरीके से आपको जो है हर एक टॉपिक स्ट्रॉन्ग करना है, कैसे आपको प्रैक्टिस करनी है, अगर इस तरीके से आपने फॉलो किया है तो आप इजीली मेंस का जो है आराम से निकाल सकते हैं। क्योंकि मेंस में कुछ नहीं होता, मेंस में बस ये चीज़ है जो आपको कॉन्सेप्ट है ना, कॉन्सेप्ट के ऊपर आता है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मेंस का कितना भी टफ से टफ क्वेश्चन आए आप उसको निकाल सकते हैं। अब मेंस में क्या होता है कि हमें लेकिन वो चीज़ें प्रिपेयर करनी होती है जो हमारी स्ट्रेंथ है, जो टॉपिक्स में हमारा जो है अच्छा स्ट्रेंथ है, तो आप जो है उन टॉपिक्स को अच्छे से और प्रिपेयर करेंगे। क्योंकि मेंस में क्या होता है, हमें बस क्वेश्चन सेलेक्शन करना होता है, हमें सारे क्वेश्चन तो ऑब्वियसली नहीं अटेम्प्ट करने हैं, नहीं हो पाते हैं, ठीक है। तो हमें जो है क्वेश्चन सेलेक्शन आना चाहिए कि हमें कौन से क्वेश्चन जो सेलेक्ट करने हैं और कौन से नहीं करने हैं, ठीक है। तो क्वांट सेक्शन में आपको करना क्या है, जैसे आपका क्वांट सेक्शन आता है आप जो है 2 मिनट तक पहले तो सारा क्वेश्चन आप देखिए कि कौन से डुएबल है कौन से नहीं है। अगर आपको जैसे परसेंटेज का कोई क्वेश्चन आ गया, ठीक है, देखते ही पता लग जाता है हमें कि वो क्वेश्चन जो है डुएबल है या नहीं है, तो आप सेव मार्क एंड सेव फॉर प्रीव्यू कर दीजिए, ठीक है। ऐसे ही आपको जो जो लग रहा है कि आप अटैम्प्ट कर सकते हैं उनको आप सेव करते चलिए, ठीक है। 2 मिनट लगेंगे सिर्फ आपको सारे क्वेश्चन देखने में, और जब ये सब चीज़ें हो जाती हैं देन आप इजीली उसके बाद आप क्वेश्चन अपना स्टार्ट कर दीजिए करना। तो क्वांट सेक्शन कोई इतना डर वाली चीज़ नहीं है अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। अगर नहीं है तो ये चीज़ एक हुआ बन जाती है कि हाँ क्वांट है, कैसे होगा कैसे नहीं होगा। तो आप पहले बेसिक अपना क्लियर कीजिए, ठीक है। बाकी एक इसमें नंबर सीरीज़ वाला चैप्टर आता है, नंबर सीरीज़ बहुत ईजी होता है। तो अगर नंबर सीरीज़ के आपने पैटर्न आप डेली 10 से 15 आप नंबर सीरीज़ के क्वेश्चंस उठाते हैं तो इजीली आपको पैटर्न चुटकियों में देखते ही पता लग जाएगा कि हाँ इस वाले क्वेश्चन में जो है ये पैटर्न लगना है। सो ये था पूरी वीडियो आपकी क्वांट सेक्शन के लिए, आपको प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों के लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। आप बस ये स्ट्रैटेजी एंड ये जो टिप्स मैंने बताए हैं इस तरीके से आप फॉलो कीजिए, और इस चीज़ की मैं गारंटी देती हूँ कि आप इजीली 25+ मार्क्स जो हैं गेन कर सकते हैं। सो ये था सारा क्वांट सेक्शन के लिए। इतनी अच्छी वीडियो लेके आती रहूँगी। मैंने जो है अपना एग्ज़ाम जो है कैसे क्लियर किया, कहाँ कहाँ मुझे प्रॉब्लम्स आई, कौन सी चीज़ मैं नहीं कर पाई और कहाँ पे मैंने लैग किया। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।